11 जुलाई से सोहना रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन आधे अधूरे इंतजामों के साथ इस फ्लाईओवर को शुरू किया गया है, जो कि लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन बैठा है। पहले ही दिन लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और आखिरकार क्यों गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के लिए यह माथापच्ची वाला काम बन गया, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले काफी समय से लोगों की डिमांड थी कि सोहना रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर जल्द से जल्द बने, जिससे लोगों को सहूलियत हो। लेकिन पहले दिन जब इसकी शुरुआत की गई तो ये लोगों के लिए सहूलियत कम बल्कि आफत ज्यादा बनता हुआ नजर आया। दरअसल जैसे ही इस फ्लाईओवर की शुरुआत हुई, लोगों में यह खबर थी कि 11 जुलाई को खुद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उनका कार्यक्रम अचानक स्थगित हो गया और 11 जुलाई को दोपहर नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद खुद एनएचएआई के अधिकारियों ने इस फ्लाईओवर की शुरुआत कर दी। लेकिन उसके बाद असली आफत लोगों के लिए शुरू हो गई, क्योंकि इस फ्लाईओवर पर डेडिकेटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट नहीं दिए गए हैं। हम पिछले लगभग 10 दिनों से गुरुग्राम की जनता को यह सूचना दे रहे हैं कि इस फ्लाईओवर पर कहां-कहां आपको एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे और कहां-कहां एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे। दरअसल यही लोगों के बीच एक समस्या का कारण बनी कि राजीव चौक से जैसे ही लोग सोहना रोड की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत से लोगों को यह संशय था कि इस फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद सुभाष चौक के बाद उनको एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे में बहुत से ऐसे कार चालक और बाइक चालक थे जो कि राजीव चौक से इस फ्लाईओवर की ओर चढ़ गए और उसके बाद उनको सुभाष चौक पर कोई भी एग्जिट नहीं मिल रहा था। दरअसल सुभाष चौक पर केवल इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए केवल एंट्री पॉइंट दिया गया है और इसी को सुनिश्चित करने के लिए, और जब पुलिस को पता लगा कि एंट्री पॉइंट से ही लोग एग्जिट ले रहे हैं जिससे कि सड़क हादसे होने की संभावनाएं बन गई थी, इसीलिए खुद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी रविंद्र तोमर अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे और यहां पर लोगों को समझाते रहे कि यहां पर एग्जिट पॉइंट नहीं है बल्कि केवल एंट्री पॉइंट है। ऐसे में जो लोग राजीव चौक से इस फ्लाईओवर पर चढ़े थे उनको घामड़ोस टोल पर जाना पड़ा और 15 किलोमीटर का रूट लेकर उनको वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ा। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग थे जो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं मानी, क्योंकि पुलिस भी जिस तरह से एंट्री पॉइंट केवल बनाया गया है उन्हीं नियमों की पालना कर रही थी। आज पहला दिन था, इसीलिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस लोगों को समझाती हुई नजर आई, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि अगर लोग आगे भी इसी तरह उल्लंघन करते रहेंगे, एंट्री पॉइंट से एग्जिट करेंगे, तो उनके खिलाफ चालान भी किए जाएंगे। आधे अधूरे इंतजाम इसलिए कहा जा रहा है कि आधे अधूरे इंतजाम के साथ इस फ्लाईओवर को खोल दिया गया है, क्योंकि इस पर जहां एंट्री पॉइंट दिया गया वहां पर जर्सी बैरियर्स नहीं लगाए गए थे, जिसकी वजह से लोग बड़ी आसानी से एंट्री पॉइंट से ही एग्जिट पॉइंट ले रहे थे। इसीलिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस जब मौके पर पहुंची शाम को, तो उन्होंने यहां पर जो इस फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करने वाली कंपनी थी उनके अधिकारियों को बुलाया और यहां पर जर्सी बैरियर्स लगवाए। खुद गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की कई टीमें यहां पर खड़ी रही। दूसरा सबसे बड़ा लूज पॉइंट जो यहां पर नजर आया कि इस सोहना रोड के दोनों तरफ कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कई रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, उनमें काम करने वाले लोग, उनमें रहने वाले लोग, जब उनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो तो किसी के लिए भी पैदल पार पथ नहीं बनाया गया है, यानी कि पेडेस्ट्रियन नहीं बनाया गया है। इसी वजह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए नजर आए, जो बेहद ही जोखिम भरा रहा। और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस भी ये मांग कर रही है, जबकि पुलिस ने यह भी कहा है कि पहले जब मीटिंग हुई थी इस फ्लाईओवर को शुरू करने से पहले एनएचएआई के साथ, तो ये सजेशन गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रखा गया था कि इस एक्सप्रेसवे पर पेडेस्ट्रियन होना चाहिए या तो फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से बिना किसी जोखिम के सड़क पार कर सके। लेकिन पुलिस की एक ना चली, क्योंकि लोग मजबूर थे। अचानक ये आज फ्लाईओवर शुरू कर दिया गया बिना किसी सूचना के, और ऐसे में लोगों को सड़क पार करने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुभाष चौक के पास जहां अंडरपास खत्म होता है वहां पर गाड़ियां रुकती रही और हर कोई ये चाहता था कि उनको यहां से एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस उनको रोकती रही और उनको घामड़ोस टोल पर भेजा ताकि वो 15 किलोमीटर दूर से यूटर्न लेकर वापस आ सके। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का यह भी कहना है कि इस फ्लाईओवर पर जो ओवर स्पीडिंग करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और पुलिस ने इस पूरे एक्सप्रेसवे पर एलिवेटेड फ्लाईओवर पर 6 इंटरसेप्टर जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई है, यानी कि जो स्पीड लिमिट तय है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, उसी से आपको इस पर गाड़ी चलानी होगी। अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर कोई गाड़ी चलाएगा तो उसका चालान किया जाएगा। क्या कुछ कहना है गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी का, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज एनएचएआई के द्वारा जो है इसको खोल दिया गया है, ट्रायल के रूप में खोला है। हमें थोड़ा बाद में जब लोगों से ही पता चला तो तब से ही ट्रैफिक पुलिस
जो हमेशा से तत्पर रहती है, ट्रैफिक पुलिस ने कमान संभाली है। जो लोग राजीव चौक से इस फ्लाईओवर के लिए चल रहे हैं वो सुभाष चौक के पास जो सिर्फ एंट्री है उससे एग्ज़िट करना चाह रहे हैं। तो हालांकि वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इसलिए उसको पर्याप्त मात्रा में ये ठेकेदार यही है NHAI से जो काम कर रहा है उसको बोला है कि वो लगाए। और क्योंकि डेडिकेटेड जो लेन है, जैसे कि आपने देखा होगा NH48 पे है, एंट्री और एग्ज़िट बाकायदा पता चलता है कि यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एग्ज़िट है, उस साइन बोर्ड्स की भी आवश्यकता है। उम्मीद है कि जल्दी आजकल में NHAI के ऑफिसर्स संज्ञान लेंगे, हमारी बात भी हुई है और ये हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जब कोई चीज़ चलेगी तभी जाके पता चलता है कि इसमें क्या कमियां हैं। उन कमियों को आज हम पूरा स्ट्रेच पे देख रहे हैं घूम के, हमारी पूरी ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है। क्योंकि आज खुला है तो एकदम से लोगों की स्पीड भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि खुला रोड है, ट्रैफिक कम है। तो आज हमने ट्रैफिक पुलिस से कोई एक्सीडेंट ना हो इसके लिए तत्परता से हमारी 6 इंटरसेप्टर हमने लगा दी है। वो लगातार स्पीड पर चेक करेंगी, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और ओवर स्पीडिंग ना हो, ये हमारा है। दूसरा, पेडेस्ट्रियंस की समस्या है जो इधर से उधर जा रहे हैं, वो हमने सुझाव दिया था पिछली मीटिंग में, शायद वो उनकी पाइपलाइन में होगा क्योंकि अभी काम चल ही रहा है, इसको अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो जो भी है हम उस पर पूरा एक अपना सर्वे रिपोर्ट बना के सबमिट कर देंगे। मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी कर दूंगा, रोड सेफ्टी जो कमेटी है उसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हम भेज देंगे और इस पर जल्दी एक मीटिंग में हो जाएगी NHAI के साथ, और ताकि इसमें जो जो छोटी मोटी या कोई बड़ी भी समस्या है उसका जल्दी से निराकरण हो सके। सर, क्या लगता है आपको कि सप्लायर को शुरू करने से पहले कुछ सेफ्टी नॉर्म्स थे जो पेडेस्ट्रियन के लिए होने चाहिए थे, जो साइन बोर्ड्स है वो ठीक तरीके से होने चाहिए थे, उन पर ध्यान नहीं रखा गया, और जो आप बता रहे हैं कि पहले सजेस्ट किया गया था गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा, उन सजेशंस को नहीं माना गया? नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन उस पर काम भी नहीं शुरू हुआ है, जो बहुत जल्द करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए पेडेस्ट्रियन की सुविधा होनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए, उनके लिए पेडेस्ट्रियन लाइट होनी चाहिए। दूसरा, साथ साथ जो भी जैसे ये हमारी एग्ज़िट और एंट्री, इसको डेडिकेटेड साइन बोर्ड्स के साथ लोगों को पता होना चाहिए। जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सोना रोड का जहाँ से स्टार्ट पॉइंट है, वहाँ पे हमें और ज़्यादा साइनेजेस लगाने पड़ेंगे और लोगों को बताना पड़ेगा कि इसके बाद आपका एग्ज़िट या एंट्री कहाँ पे है, तभी लोगों को अच्छे से पता चल पाएगा और लोग इसको ठीक मानेंगे। और ट्रैफिक पुलिस को भी ज़्यादा जद्दोजहद लोगों के साथ नहीं करनी पड़ेगी। आप अभी देख रहे होंगे सब लोग यहाँ से एग्ज़िट करना चाहते हैं, सभी रुक के हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल से, जड्डों से पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, जबकि पता है पीछे साइन बोर्ड देख लिया, लेकिन बट वो चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं। तो अब हम उनको बता के आगे भेज रहे हैं, वो यू टर्न कर सकते हैं टोल से पहले, वो सुविधा टोल से पहले है, तो वहाँ से वापस आएंगे अब। लेकिन जो हमारा ट्रैफिक है, आप अगर इधर देखेंगे मेरे राइट में और उधर लेफ़्ट में, जो हमारा अनुमान था कि इस पर ये शिफ्ट हो जाएगा ट्रैफिक, ऐसा नहीं है। देखते हैं, अभी आज तो पहला दिन है, समय के साथ पता चलेगा। दिल्ली मुंबई के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे का सफर और सुहाना करने के लिए और सोहना रोड के ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए इस 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बनाया गया है। लेकिन जिसने भी ये प्रोजेक्ट बनाया है उसने शायद ये नहीं सोचा कि गाड़ियों के लिए तो आपने सड़क बना दी, लेकिन इस सड़क के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के लिए, जो इस सड़क के दोनों तरफ काम करने वाले लोग हैं, उनके आने जाने के लिए, उनके सड़क पार करने के लिए पेडेस्ट्रियन कौन बनाएगा। इस तरह की बहुत सी कमियां हैं जो कि इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय दरकिनार कर दी गई। अब देखना होगा कि उन कमियों को कब तक ठीक किया जाता है और कब तक डेडिकेटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए जाते हैं, क्योंकि जो लोग घामड़ोस टोल के पार रहते हैं उनके लिए शायद ये बेनिफिशियल हो सकता है एलिवेटेड फ्लाईओवर। लेकिन जिस तरह से हमारी वीडियोस पर, हमारी खबरों पर लोग कमेंट करके बता रहे हैं, जो एलिवेटेड फ्लाईओवर के साइड में लोग रहते हैं, जो भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, जितने भी गांव हैं, उन लोगों के लिए इस एलिवेटेड फ्लाईओवर का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले समय में NHAI के अधिकारी या जिला प्रशासन को रिकमेंडेशन करते हैं
आसपास के रहने वाले लोगों की मांगों पर जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना पहले ही दिन करना पड़ा है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।